राणावत टाइप में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ किस मौसम में सबसे ज़्यादा न्यूरो और स्ट्रोक की समस्या आती है। ये सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे 3 मौसम हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन 3 मौसम में से कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा न्यूरो और स्ट्रोक की समस्या पैदा होती है, ये आप सोचिए और विचार कीजिए। आगे मैं आपको बताऊँगा। तो आपने क्या सोचा ये आप ही जानते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। कौन से मौसम के अंदर स्ट्रोक और न्यूरो की जो समस्या है वो इंसान के साथ पैदा होती है। हमारे जीवन में जलवायु और वातावरण का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, मौसमों का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको सावधान होना ज़रूरी है। मैं आपको आज बताऊंगा, उसमें से पहले आपको मैं एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बता देता हूं। काफ़ी लोग अवहेलना कर लेते हैं या एक का कहना मानते नहीं है। विश्वसनीयता तब होती है, मान लीजिए आप किसी के घर का जो घी खरीदते हैं और आपने कह दिया कि उसके घर का घी बढ़िया है, पर हर कोई मानेगा नहीं। उसके लिए किसी दूसरे आदमी से पूछा जाएगा या दूसरा आदमी घी खरीद के लेके आएगा, तो विश्वसनीयता प्रगाढ़ हो जाती है। ठीक ऐसे ही मेरा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो कहना है वो उससे संबंधित मैं आपको एक न्यूज़ भी बताऊंगा जिसमें रिसर्च हुई है कि कौन से मौसम में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनायक सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ हृदयघात, पक्षाघात जो एक स्ट्रोक के रूप में आपके पास में आता है। आप हर गांव गली देखेंगे तो आपके आसपास में लकवे के रोगी बढ़ते हुए मिल जाएंगे, पक्षाघात के रोगी मिल जाएंगे। हो सकता है कोई एक अंग रह गया हो, शरीर के नीचे का भाग भी रह सकता है, या हाथ या पांव एक भी काम करने में बाधा आ जाती है तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बारे में आपने अगले वीडियो में देखा होगा और मैं निरंतर दूसरे वीडियो देता रहूँगा, आप देखते रहिए। तो आज आपके दिमाग में सवाल सबके अलग उठे होंगे, हो सकता है मत प्रतिशत सबके अधिक अच्छे भी आ सकते हैं। सर्दी का मौसम एक ऐसा है जिस मौसम में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा स्ट्रोक, न्यूरो की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके कारणों को मैंने काफ़ी वीडियो में बताया और आगे भी बताता रहूँगा, आप देखते रहिए। तो आज आपको ये जानना ज़रूरी है कि सर्दी के मौसम में किस प्रकार से ये स्ट्रोक आते हैं, उसका कारण क्या है। सीधी सी गणित है, आपको 2 चीज़ मैं बता देता हूँ। एक तो शरीर में धमनियाँ होती है, वो सिकुड़ जाती है ठंड की वजह से। दूसरा होता है कि हम पानी कम पीते हैं सर्दी के मौसम में, तो उस समय भी शरीर में खून में गाढ़ापन हो जाता है, जिससे आगे हृदय में जो आगे धमनियों के द्वारा रक्त पहुंचाने में बाधा आती है। और अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर, तो इस वीडियो में जो अब एक न्यूज़ में आपको बता रहा हूं, जो रिसर्च है, आप ये सुनिए। दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, 29/10/2024। वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ठंड का मौसम आते ही बढ़ जाते हैं स्ट्रोक के मामले। खून की धमनियां संकुचित होने से बढ़ता है खतरा। स्ट्रोक और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों के मरीज 5 साल में 80% बढ़े। शरीर में कमजोरी, याददाश्त में कमी, शरीर में कंपन, मांसपेशियों में बदलाव नजर आए तो लक्षण न्यूरोलॉजिकल है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य के शरीर में कमजोरी, याददाश्त में कमी, शरीर में कंपन, मांसपेशियों में बदलाव नजर आए तो ये लक्षण न्यूरोलॉजिकल बीमारी के हो सकते हैं। राजधानी में बीते 5 साल में ब्रेन स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मरीजों की संख्या में 80% तक इजाफा हुआ है। गांधी मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन डॉक्टर रजनीश गौर बताते हैं कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आता है, कमर और गर्दन, सर्वाइकल के दर्द के साथ स्ट्रोक के मामले भी बढ़ते हैं। ठंड में हमारी रक्त धमनियां संकुचित हो जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में ठंड से बचने के लिए शारीरिक ऊर्जा खर्च करता है, जिससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। रक्त में जमाव, धक्के की संभावना भी इस समय ज़्यादा होती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल
बीमारी ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी होती है। यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों का प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसमें मिर्गी, एपिलेप्सी, अल्जाइमर, पार्किंसन, माइग्रेन, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जैसी सब गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। ठंड में कम पानी पीने से भी खतरा। ठंड में कम पानी पीने के कारण भी स्ट्रोक के मामले बढ़ते हैं। इससे डिहाइड्रेशन होता है और खून गाढ़ा होने लगता है। यह स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इस मौसम में मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन, मसल स्पाम आम हो जाते हैं। ठंड में तापमान गिरने के कारण मांसपेशियां और जोड़ों के लिगामेंट सख्त हो जाते हैं, जिससे अकड़न और वह दर्द बढ़ जाता है। स्ट्रोक के तत्काल इलाज जरूरी है। स्ट्रोक एक जानलेवा आपात स्थिति होती है। ऐसा होने पर तत्काल इलाज जरूरी है, अन्यथा विकलांगता और मृत्यु का ये बड़ा कारण होता है। इसमें क्लॉट ब्लस्टर ड्रग को भी शामिल किया गया है। यह वह दवा है जो स्ट्रोक के बाद ब्रेन में ब्लड सप्लाई को जल्दी से बहाल करती है। पार्किंसन डिजीज के लिए जीन थेरेपी और सर्जिकल तकनीक का अब उपलब्ध है। आप देखिए कि इसमें बताया गया है कि जो साल, मरीज, वृद्धि और प्रमुख बीमारियां 1919 में 12,500 थी, वहां पर माइग्रेन, मिर्गी और पार्किंसन थी। 2020 में 14,300 जो 14.4 आया है। माइग्रेन, स्ट्रोक और अल्जाइमर बड़े हैं। 2021 में 16,700 जो 16.8% मिर्गी, डिमेंशिया और न्यूरोपैथी। 2022 में 19,500 16.8 स्ट्रोक, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 2023 में 23,000 यानी 17.9 न्यूरोपैथी, अल्जाइमर और मिर्गी। मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण फास्ट फूड संस्कृति, डिजिटल डिवाइस पर बढ़ते समय और शारीरिक गतिविधियों में कमी के तंत्रिका तंत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन कारणों ने मानसिक तनाव और नींद की कमी होने लगती है, जो तंत्रिका तंत्र कमजोर करते हैं। ऑफिस और व्यक्तिगत जीवन में बढ़ती स्पर्धा, दबाव, तनाव के कारण मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बढ़ी हैं। वायु प्रदूषण और हानिकारक पर्यावरण तत्वों के बढ़ने स्तर ने दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर गहरा प्रभाव डाला है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और शरीर में हानिकारक रसायनों का जमाव इन बीमारियों का एक बड़ा कारण है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों से भी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ रही हैं। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाव कैसे करें? न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है कि सिर में चोटों से बचें, पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें, धूम्रपान न करें, रोज ध्यान करें, व्यायाम और सैर भी करें। डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और तो आपने सुनी कि किस प्रकार से हमारे जीवन में जो मौसम है उस मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से हमें कठिनाई आती है। तो उसके बारे में हमें क्या खाना, क्या नहीं खाना, इससे भी हमें सजग रहना पड़ेगा ताकि ये समस्या ना आए। इसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप सर्दी के मौसम में इस प्रकार से जो भी स्ट्रोक, पक्षाघात, न्यूरो संबंधित जो समस्या आती है उसको हम आसानी से सामना करके हल कर सकते हैं, वो आने से रोक सकते हैं और इससे हमें हमारे परिवार में काफ़ी लाभ मिल सकता है। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।